राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में स्वागत है। सब बाद में होगा। आगे जो है देखिए क्या क्वेश्चन है। आज साइंस का क्वेश्चन है, विटामिन से क्वेश्चन है। कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है विटामिन से संबंधित, और हम लोगों को वह क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है और देखना है। शुरू से अंत तक आप वीडियो देखना और उसको नोट बनाना। ऐसा ज़रूर अपने आप में एक अच्छा महसूस होगा। क्या महसूस होगा कि इस पॉइंट से को इस क्वेश्चन को हम जानते थे और इससे संबंधित यदि प्रश्न दे देता तो मिस्टेक हो जाता। वो कैसे से देखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ओह, दिमाग में आया ना? रतौंधे माइंड में आया ना? बात भी सही है, घबराओ मत। रतौंधे होगा। अब विटामिन B1 की कमी से बेरी एनीमिया, विटामिन B12, B9, किलोसिस, ये सब सारी पॉइंट को हम लोगों को समझना है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस होता है। अब इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखिए विटामिन एकदम फ्री होकर, एकदम गंभीरता पूर्वक माइंड को रिलैक्स कर एकदम आराम से धीरे धीरे समझो, उसको नोट बनाओ। जल्दी जल्दी पढ़ के तोरा नोबेल प्राइज ना 10 दिसंबर के मिलने वाला है। अब यहाँ ध्यान से समझो विटामिन क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं विटामिन की खोज किसने किया? तो फंक 1911 ईस्वी में। कहीं कहीं मिल जाएगा 1912। ये फंक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो पोलैंड का। फंक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो पोलैंड का वैज्ञानिक थे। तो विटामिन की खोज किया। कहीं कहीं मिल जाएगा कि विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में हॉपकिंस ने किया। विटामिन डी का भी खोज हॉपकिंस ने किया। हम लोगों को ये समझना है कि विटामिन से संबंधित क्या प्रश्न है। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक। क्यों कार्बनिक? क्योंकि विटामिन में कार्बन होता है, इसलिए विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको आप माइंड में नोट कर लेंगे। विटामिन से हमें कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। कोई कैलोरी ऊर्जा विटामिन से नहीं मिलती है। कोई कैलोरी ऊर्जा विटामिन से नहीं मिलती है। अरे बाप, तो जब ऊर्जा एनर्जी न मिलता है तो एक खाएंगे पिएंगे कहे लगे जी। यह क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। हमारे पाचन क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे में हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, ए डॉक्टर साहब देखो ना शरीरवा में ताकतें न मिल रहा है। डॉक्टर साहब समझ जाते हैं खाना जो खा रहा है ना, ये खाना इसको लाभ नहीं पहुंच रहा है। तो डॉक्टर साहब एंजाइम लिख देते हैं, उसमें विटामिन रहता है मिला हुआ, वो लिख देते हैं। आप घटर घटर पियो। घटर घटर पीने के बाद आपके पेट में जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको यह मार देती है। अब जो तू खनमा खा रहा है, जो पहले बैक्टीरिया तो खनमा के खाता था, अब वो खनमा से सीधे डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। तब क्या दिमाग में आता है कि जो टॉनिकवा पिली न विटामिन एक्स से गदर आ गली। विटामिनमा पी से न गदर आया, खानमा खाने से गदर आया। विटामिन पी से गदर आ जाएगा तो हम लोग दिन दिन भर पढ़ाते रहते हैं। एक एक मारेंगे, एक घंटा पर कराक कराक। समझ रहा है ना? तो विटामिन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन होता है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि तू ऐसे बता दो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, विश्वास है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। विटामिन को हमारे शरीर को यह रक्षा करता है, इसलिए रक्षात्मक खाद्य तत्व कहते हैं। रक्षात्मक खाद्य तत्व कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? विटामिन का हमारे शरीर के अंदर उपापचय नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इसीलिए कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है।
कार्बनिक यौगिक है, इसको तो आप माइंड में रख लेना कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। ये क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक। ये माइंड में मत लाना कि ऐसी जो मन में आ रहा है जो फिजूल के बता रहे हैं, नहीं 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 नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पर वार करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ है, ऐसे देखो, देखो है ना, विटामिन होता है, यह ड्राइवर एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ है 2014 में, विटामिन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक होता है ना, पूछा हुआ। तो ऐसी मत जो है समझ जाना कि क्या क्वेश्चन जो है पूछेगा से, अब दिमाग में रखो। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है, इसको रक्षात्मक खाद्य तत्व कहा जाता है, फंक ने खोज किया 1911 ईस्वी में। यहाँ तक कंप्लीट। चलो अब आगे जो है देखो, आगे क्या क्वेश्चन पूछता है से देखिए। ये जो विटामिन है आपका, ये जो आपका विटामिन है, ये विटामिन आपका जल में दो प्रकार का विटामिन है। विटामिन दो प्रकार का, एकदम आराम से गंभीरता पूर्वक समझो। विटामिन दो प्रकार का, एक जल में घुलनशील है, एक वसा में घुलनशील है। तो ये आप जानते हैं कि कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी। कौन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो ए डी ई के, अडेक, अडेक, ए डी ई के अडेक, यह वसा में घुलनशील है। और जल में कौन घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अब दिमाग में आ रहा है ना, आए गुरुजी ये तो पहले ही से जाना हली, तो कुंज बिहार जीएस अकेडमी हम देख रहे हैं, क्या लगा क्या देख रहे हैं से बताए हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, विटामिन बी और सी। अब देखो किस लिए देख रहा है, हमारा शरीर में 70 से 75% लगभग जल है, ये तो आप जानते हैं, इसको माइंड में रख लेना कि हमारे शरीर में 70 से 75% जल। नोट करते जाना, हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन। लेकिन हमारे शरीर में कौन सा धातु है सर्वाधिक मात्रा में, तो कैल्शियम। समझ रहे हैं बात को। अब मैग्नीज की मात्रा हमारे शरीर में सबसे कम है, मैग्नीज। और सबसे अधिक मात्रा में कौन धातु है, तो कैल्शियम। शरीर के अंदर कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन। और जल कितना परसेंट है, तो 70 से 75%। इसको नोट कर लेना, इसी को कंटेंट बोलते हैं। अब यहां देखो, जब हमारे शरीर के अंदर 70 से 75% जल है, यह जब जल में घुलनशील है, इसका मतलब यह हो गया कि हमारे शरीर के अंदर यह जल में घुल जाता है। हाँ गुरुजी, घुल जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि यूरिन के माध्यम से, यूरिन, यूरिन मतलब मूत्र के माध्यम से क्या विटामिन बी और सी नहीं उत्सर्जित हो जाएगा। तो क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से यूरिन के माध्यम से, यूरिन में कौन सा विटामिन निकलती है, तो विटामिन बी और सी ना। सही बात है, क्योंकि यह जल में घुलनशील है। यह क्वेश्चन को आप माइंड में रख लेना। यूरिन का रंग कैसा होता है, तो येलो, किसके कारण, तो ईरोक्रोम के कारण। नोट कर लेना। ईरोक्रोम का फिर निर्माण किससे होता है, तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से। क्वेश्चन छूटने देंगे। और जल में कौन विटामिन होता है, जल में कौन घुलनशील विटामिन, तो बी और सी। इसका मतलब है कि यह जल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन दे देगा कि यूरिन के माध्यम से कौन विटामिन बाहर निकलता है, तो विटामिन बी और सी। ये है आपको वसा, तो ए डी ई के, यह वसा में घुलनशील है। एक बात आप नोट करो, माइंड में रखो कि जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है वो हमारा लीवर में संचित होता है, यकृत में। यह यकृत में संचित होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आज
हम खाली ये पढ़ लिए कि विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है, दिमाग में आ रहा है ना। तो विटामिन ए यकृत में संचित होता है, आप सही पढ़े हैं, लेकिन सब विटामिन होता है, लेकिन विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में संचित होती है। जितने भी फैट में घुलनशील विटामिन हैं, सब विटामिन लीवर में संचित हो जाता है, लीवर में संचय होता है सबका। पित्त का भी निर्माण लीवर में होता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का रंग हरा होता है बिलिरुबिन के कारण, और जॉन्डिस होता है बिलिरुबिन के कारण, और प्लाज्मा का रंग भी होता है बिलिरुबिन के कारण पीला। देखते जाना कंटेंट। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, और यह लीवर में संचित होती है, लेकिन विटामिन ए जो है सर्वाधिक मात्रा में लीवर में संचित होती है। इसको नोट करना है। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो है देखो, 70 से 75% जल, सर्वाधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन, सर्वाधिक मात्रा में धातु कैल्शियम, मैग्नीज सबसे कम, जल में घुलनशील विटामिन बी सी, अडेक जितना भी है से सब लीवर में संचित, लेकिन विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में लीवर में संचित होती है। अब विटामिन बी और सी जो है यूरिन के माध्यम से उत्सर्जित हो जाती है। यूरिन का रंग येलो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम का निर्माण किससे होती है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से। चलो अब यहाँ जो है देखो, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब यहाँ जो है देखो, विटामिन ए बी सी डी ई के, ये जो विटामिन है, इतना विटामिन में से सबसे पहले ए आप जान जाओ, एकदम फ्री होकर समझो कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन का निर्माण नहीं होती है, भोजन से प्राप्त होती है। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होती है। जैसे में विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी12, इसको ध्यान से समझो। हमारे शरीर के अंदर विटामिन का जो निर्माण होती है, उसमें से विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन बी12 है। इसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर स्वयं होती है। लेकिन विटामिन डी का निर्माण कहाँ होती है? तो त्वचा में। विटामिन के और विटामिन बी12 का निर्माण कहाँ होती है? तो बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। समझ रहे हैं बात को? जितने भी विटामिन है, सभी विटामिन में से विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन बी12 का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होती है। लेकिन विटामिन डी का निर्माण कहाँ होती है? तो त्वचा में। सूर्य का प्रकाश में विटामिन डी नहीं होती है, नोट कर लो। सूर्य का प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश का प्रभाव होने के कारण विटामिन डी का निर्माण होती है। अब विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर के अंदर स्वयं होती है। और कहाँ होती है? तो त्वचा में होती है। और विटामिन के और विटामिन बी12 का भी निर्माण हमारे शरीर में होती है। कहाँ होती है? तो बड़ी आंत में होती है। नोट कर लेना। आ रहा है समझ में कंटेंट? अब यहाँ जो है देखो, त्वचा से दिमाग में क्वेश्चन आ गया, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? सबसे बड़ा अंग त्वचा। आइए, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, तो हम कहेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है लीवर। तो क्या करबो हूँ? अंतर कैसे होगा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा बाहरी अंग, बाहरी शब्द का प्रयोग रहेगा तब होगा त्वचा। अब आंतरिक शब्द का प्रयोग रहेगा, अंदर में सबसे बड़ा कौन है? तो लीवर। सबसे भारी अंग भी कौन है? तो लीवर। सबसे बड़ा अंग भी लीवर, सबसे भारी अंग भी लीवर, क्योंकि वजन होता है 1.5 से 2 kg। सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर, और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। पॉइजन का जमाव लीवर में। लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी, इसका निर्माण हेपेटिक कोशिका से होती है। जहर के प्रभाव को कम कर देता है कुफर कोशिका। आप पूरे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है? तो लीवर में, हृदय में नहीं, लीवर में। कोलेस्ट्रॉल से कौन विटामिन का निर्माण होती है? तो विटामिन डी का निर्माण होती है।
कैल्शियम का अवशोषण कौन करता है? तो विटामिन डी। समझ रहे हैं? कंटेंट को देख रहा है? नोट करो, नोट, मिस्टेक हो जाएगा। अब यहां पर जो है देखो, समझ गए सारी बात को? अब यहां देखिए, इसका केमिकल नेम हम लोग जानते हैं सबसे पहले। इसका सबसे पहले हम लोग केमिकल नेम जानते हैं। तो जैसे में आपका हो गया सबसे पहले जानिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए का क्या हो गया? रेटिनॉल, नोट कर लीजिएगा। विटामिन सी का क्या हो गया? तो अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या हो गया? तो अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या हो गया? तो कैल्सीफेरॉल। एक बात जानते हैं, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, लेकिन बीपीएससी में पूछ दिया D2 का, D3 का, फंस जाओगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अब विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम। अब यहां पर देखो, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, B12। अब यहां पर गौर करो, तीन गो के बाद एगो छूटा हुआ है, ध्यान से देखना। B1, B2, B3, अब B4 यहां से गायब है, B5, B6, B7, B8 यहां से गायब है, अब B9 और B12। तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन, थायमिन। B2 का राइबोफ्लेविन, B2 का राइबोफ्लेविन। B3 का नियासिन या निकोटीन एसिड। अच्छा, निकोटीन से दिमाग में बात आ गया एक, तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। चाय में क्या? थिन। कॉफी में क्या आता? कैफीन। B5 का पैंथेनिक एसिड, प से 5 तो प से पैंथेनिक एसिड। B6 का पायरिडॉक्सिन, B6 का पायरिडॉक्सिन। B7 का बायोटिन, बायोटिन। अब B7 नहीं रहेगा तो इसी को कहा गया है विटामिन एच, इसी को कहा गया विटामिन एच। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड। अब विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन। इसको आप नोट कर लेना, मिस्टेक हो सकता है। अब आगे क्या करना है से देखो, इतना समझ गए आप? अब जो है देखो, इसको नोट कर लेना। अब यहां पर क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन पर हम लोग क्या आते हैं? अच्छा एक बात बताइए, जितना भी विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B2 को येलो विटामिन कहते हैं, नोट कर लेना, येलो विटामिन कहते हैं। विटामिन B12 को ब्लू विटामिन कहते हैं। इसका रंग नीला भी होता है, इसका रंग गुलाबी भी होता है, गुलाबी होता है, नोट कर लीजिएगा। अब यहां जो है ध्यान से जो है समझो, विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी हो गया, ये तो आप जान गए, रतौंधी। विटामिन ए, विटामिन ए, इसका केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है? तो रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधे, जीरो पैथैलमिया, कोरोनियल जीरोसिस, यह जो बीमारी है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए मां का दूध में नहीं होता है, नोट कर लेना, मां का दूध में विटामिन ए नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर जो है नोट करना, नेक्स्ट नंबर नोट करना कि
जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, और टीकाकरण में विटामिन ए होता है। जैसे में पोलियो का टीका, विटामिन ए, क्योंकि हमारे शरीर में यह रोगों से सुरक्षा करती है। विटामिन ए, सेब में विटामिन ए, पका आम में विटामिन ए, दिमाग में रखिएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोपैथेलमिया और कोरोनियल जीरोसिस नामक बीमारी होती है। यह सब बता दिए तो कोई बड़का भारी बात ना कर दिए। अब देखो कंटेंट क्या होता है, ऐसे देखो, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण, यही क्वेश्चन आपको है। तो यहाँ सबसे पहले आप ये जानिए कि रतौंधी को बोलते हैं निक्टोलोपिया। रतौंधी का जो अन्य नाम है उसको बोलते हैं निक्टोलोपिया। तो सबसे पहले तो क्या आप इसको नोट कर लेना कि यहाँ पर रतौंधी नहीं दे के दे देता निक्टोलोपिया, तो निक्टोलोपिया आंसर हो जाता। सेकेंड बात दिमाग में रखिएगा कि रतौंधी को अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि लाल और हरा रंग दिखाई नहीं पड़ता है। वाहक का कार्य करती है महिला, उत्पत्ति होती है महिला से। 0.5% महिलाओं में होने की संभावना रहती है वर्धानता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन। मुख्य रूप से कौन प्रभावित होता है, तो पुरुष। और रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस को अन्य नाम है निक्टोलोपिया। आज जब रतौंधी होती है तो आप एक बात बताओ, रात में दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंख का कौन ऐसा पार्ट्स है जो रात अंधकार और प्रकाश को देखता है, तो छर देखता है। शंकु और छर दो को होता है ना जी, शंकु और छर। तो शंकु को अंग्रेजी में बोलते हैं कौन, तो सी से कौन, तो सी से कलर, यानी कि हमारा शर्ट ब्लैक है तो ये आपका कौन पहचान रहा है, शंकु। छर क्या करता है, छर क्या करता है, रॉड्स। छर क्या करता है कि यह लाइटनेस और डार्कनेस को पहचानता है, छर। तो यह रतौंधी जब होती है तो छर प्रभावित होती है। तो खाली ये दिमाग में लाने से काम नहीं चलेगा कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन से विटामिन ए की कमी के कारण कौन से बीमारी, तो रतौंधी। रतौंधी का अन्य नाम क्या है, तो निक्टोलोपिया। रतौंधी जब होती है तो आंख का कौन सा भाग प्रभावित होती है, तो छर। रात में दिखाई नहीं पड़ता है। छर का काम है अंधकारे को देखना, लाइट को देखना, और वो लाइट और अंधकार डार्कनेस अनुभव नहीं होता है तो छर प्रभावित होता है। उल्लू को रात में काहे नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए छर उसका गायब हो जाता है, कम हो जाता है, शंकु बढ़ जाता है। जीरोपैथेलमिया नामक बीमारी क्या है, ये अंग्रेजी है, इसको बोलते हैं शुष्काभिक्षेप। शुष्काभिक्षेप सब विटामिन ए से चल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ध्यान से देखना। शुष्काभिक्षेप, इसमें क्या हो जाता है, आंख का पानी सूख जाता है। शुष्काभिक्षेप में आंख का आंतरिक भाग सूख जाता है। ना कोई आदमी रो रहा है, कोई दयालु ज्यादा होता है, कोई तो न रो रहा है, तो ना हम लोग बोलते हैं ओकरा में एकदम आंख में लाजन है, दीदा में लाजन है। अरे ओकरा गलती ना है, जीरोपैथेलमिया शुष्काभिक्षेप नामक ओकरा बीमारी हो गया है। यहाँ पर देखिए कोरोनियल जीरोसिस क्या होता है कि कॉर्निया के आगे, कॉर्निया के आगे एक झिल्ली परत एक बन जाता है, मेम्ब्रेन एक लेयर बन जाता है कॉर्निया के आगे, दिखाई नहीं पड़ती है। यह विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है, कोरोनियल जीरोसिस। समझ रहे हैं, कॉर्निया हमारे आंख का ऐसा पार्ट्स है जिसमें रक्त वाहिका नहीं होती है, ब्लड नहीं होती है। वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है कॉर्निया, इसीलिए कॉर्निया को आंख की खिड़की कहते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। आ रही बात समझ में। आधार कार्ड में स्कैन आइरिस को करते हैं। एक क्वेश्चन ज्यादा आप देखेंगे, आंख का कौन सा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आइरिस। आंख का रंग भी किस पर निर्भर करता है, तो आइरिस पर, जिसको हिंदी में परितारिका बोलते हैं। और कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल बोलते हैं, और रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। जब हम वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा, छोटा की बारह, तो छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। समझ गए बात को। कॉर्निया, शंकु, रेटिना, कॉर्निया, छर, शंकु, आइरिस, समझ गए। अब यहां पर देखिए, आप ये सुने होंगे कि गोल्डन राइस,
गोल्डन राइस में कौन विटामिन, टीकाकरण में, माँ का दूध में ये नहीं पाई जाती है, गोल्डन राइस में कौन विटामिन, तो विटामिन ए, गोल्डन राइस में विटामिन ए होती है, गोल्डन राइस में। अब गोल्डन राइस नहीं देकर ये दे देगा सुनहरा चावल, गोल्डन राइस को ही सुनहरा चावल, तो सुनहरा चावल में क्या, तो विटामिन ए, समझ रहे हैं ना। लेकिन दे देगा कि चावल को अधिक धोने पर तब विटामिन B1 नष्ट हो जाती है, या पॉलिश किया हुआ चावल से तब विटामिन B1 या थायमिन नष्ट हो जाती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन गोल्डन राइस और सुनहरा चावल में विटामिन ए, ये विटामिन ए से संबंधित हुआ प्रश्न आ रहा है। रतौंधी आप समझे थे खाली, देखे विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है, B1 या थायमिन के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है, विटामिन B1 या थायमिन के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। बेरी बेरी बीमारी तो हम लोग रट लेते हैं, जानते हैं बेरी बेरी किसको कहते हैं, हमारा जो ब्रेन है या शरीर का कोई भी ऑर्गन है, वहाँ जो न्यूरॉन जो नष्ट हो जाती है उसी को बोलते हैं बेरी बेरी बीमारी, जो सेल जो नष्ट हो जाती है, कम होने लगती है, उसी को बोलते हैं बेरी बेरी बीमारी, जो न्यूरॉन से संबंधित होती है। न्यूरॉन्स, ब्रेन का निर्माण जो न्यूरॉन से, ब से बेरी बेरी तो ब से ब्रेन, ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है उसकी संख्या में कमी कर देता है, रटे लगे तो रट ही लेते हैं बेरी बेरी, लेकिन दे देगा कि बेरी बेरी बीमारी कहते हैं किसको। एनीमिया तो आप जानते हैं, ब्लड की कमी के कारण, लोहा की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, एनीमिया या रक्तता या रक्ताल्पता या रक्तक्षीणता सब इसी को बोलते हैं। लेकिन दे देगा कौन विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया होती है। विटामिन B2 की कमी के कारण किलोसिस होती है। अब विटामिन B2 को क्या कहते हैं, येलो विटामिन, येलो विटामिन के नाम से विटामिन B2 को जाना जाता है। अब बात को समझ रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है, तो मछली के तेल में विटामिन ए, लेकिन मछली के यकृत तेल में विटामिन डी होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब विटामिन डी या विटामिन के या विटामिन B12 का निर्माण हमारे शरीर के अंदर स्वयं होती है। तो यकृत तेल में विटामिन डी और मछली के तेल में विटामिन ए। अब हम लोगों को लीवर में क्या संचित होती है, तो लीवर में संचित होती है जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है सब लीवर में संचित होते हैं, लेकिन विटामिन ए सबसे अधिक लीवर में संचित होती है, मैं समझ रहा हूँ। अब यहाँ जो है देखिए, तो मछली के यकृत तेल में कौन हो जाएगा, विटामिन डी, मछली के यकृत तेल में। अब मछली सिर्फ रहता तो विटामिन ए। बताओ मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछली का अध्ययन कहलाता है एक्थोबोलॉजी। लेकिन मछली का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, प से पालन तो प से पिसिकल्चर, प से पालन तो प से पिसिकल्चर। मछली में शुद्ध रक्त नहीं होता है, मछली में अशुद्ध रक्त होता है। क्यों, क्योंकि यह सीरा युक्त होती है। मछली में धमनी नहीं होता, सीरा होती है, इसलिए यह अशुद्ध रक्त होता है। मछली में 2 हृदय चैम्बर होता है, 2, एक होता है अलिंद, और एक होता है नीले, 2 हृदय चैम्बर होता है। समझ रहे हैं बात को। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है इसे, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो ये जो विटामिन सी है उसको अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, आप जानते हैं। विटामिन सी की खोज होल्कट ने किया था, होल्कट। जितने भी खट्टा और तीता है सब में विटामिन सी, संतरा, नींबू, हरा मिर्चा के पत्नी, मिर्ची, सब में विटामिन सी होता है, लेकिन आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक होता है। समझ रहे हैं बात को। विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है, नोट कर लेना, कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है, विटामिन सी को। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी। समझ रहे हैं बात को। विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है, तो दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में।
रोटी में नहीं पाया जाता है। यदि सब्जी को अधिक गला देंगे तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाएगा। छिली हुई सब्जी से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। क्यों भाई? गर्म कर देंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। हरियर मिर्चा लाइए मार्केट से, उसको खाइए, एगो तावा पर भूंज के उसको तेल के साथ नमक मिर्चाई के साथ खाइए, दोनों में तीतापन में अंतर होगा ना। तो गर्म होने पर इसका तीतापन जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। छिली हुई सब्जी से विटामिन नष्ट हो जाती है। और दूध और रोटी में विटामिन सी नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन एक जगह दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से यदि आप दूध और रोटी को अधिक दिनों तक सेवन करेंगे तो आप कौन रोग का शिकार हो जाएंगे? तो दूध और रोटी को आप अधिक दिनों तक सेवन करेंगे तो कौन रोग का शिकार होंगे? उसमें कौन विटामिन नहीं पाया जाता था? सी। तो सी आपको मिलबे नहीं करेगा। तो सी की कमी से कौन बीमारी होता था? स्कर्वी। तो यदि दूध और रोटी को आप अधिक दिनों तक सेवन करेंगे तो आप कौन रोग का शिकार हो जाएंगे? स्कर्वी का। दिमाग क्या लगाना है। नेक्स्ट नंबर देखो, तो घाव को भरने में कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है? मान लिया कि आपका चोट लग गया, कट गया, ब्लड रुक ही नहीं रहा है। ब्लड रुकेगा कब? जब रक्त का थक्का जमेगा, ब्लड का क्लोटिंग होगा, ब्लड का क्लोटिंग होगा, यानी कि रक्त का थक्का जमेगा, तब न जाकर रक्त बहाव रुकेगा। और रक्त का थक्का कब जमेगा? विटामिन के कारण। तो विटामिन जब के की कमी हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि रक्त का प्रवाह चलते रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो रक्त का थक्का से ये 2-4 को क्वेश्चन दिमाग में रख लो। यह दरोगा में पूछा हुआ था कि रक्त का थक्का लिखे क्या? बोल देते हैं रक्त का थक्का के लिए विटामिन, यदि विटामिन रहेगा तो के। और यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त का थक्का करने के लिए तत्व तो कैल्शियम। और रक्त का थक्का के लिए धातु भी पूछ देगा तो कैल्शियम है। लेकिन रक्त का थक्का के लिए कौन प्रोटीन उत्तरदायी होता है? तो फाइब्रिनोजन। और रक्त का थक्का के लिए कौन रक्त का भाग उत्तरदायी होता है? तो रक्त बिंबाणु, प्लेटलेटस या थ्राम्बोसाइटस, तीनों एक ही नेम है। यही दरोगा में मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रक्त को थक्का के लिए उत्तरदायी कौन सा रक्त का भाग होता है? तो रक्त बिंबाणु रहे या प्लेटलेटस रहे या थ्राम्बोसाइटस रहे, इट इज सेम हो गया। तो घाव को अत्यधिक बहने का कारण क्या है? ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। अब ब्लड का थक्का किसके कारण जमता है? तो के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? के, फिलोक्विनिन। बात को समझ रहे हैं? अब बाकी सब तो बता ही रहे हैं। चलिए, रक्त का थक्का से 4-5 क्वेश्चन है ना कि जान रक्त का थक्का के लिए कौन विटामिन होता था? के। रक्त का थक्का के लिए कौन प्रोटीन था? रक्त का थक्का के लिए कौन तत्व था? कैल्शियम। कौन धातु? तो कैल्शियम। रक्त का भाग कौन? तो रक्त बिंबाणु या थ्राम्बोसाइटस या प्लेटलेटस। नेक्स्ट नंबर जो है देखो, रक्त को थक्का में भूमिका निभाता है। अब यहां पर बताओ, अब यहां से आपको गायब कर दिया है, विटामिन के यहां से गायब कर दिया है। ये देखो सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी देखना। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन ड्राइवर रेलवे में पूछा हुआ है, टेक्नीशियन में पूछा हुआ है कि रक्त को थक्का बनाने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। तो यहाँ तो के तो नहीं है, समझ रहे हैं ना? के नहीं है। ये क्वेश्चन को हमने जानबूझ कर दिया, के नहीं है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 को नीला विटामिन कहते हैं, रंग भी इसका गुलाबी होता है। अब विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट। बच्चा के चॉकलेट में कौन विटामिन? तो B12 या कोबाल्ट पाया जाता है बच्चा के चॉकलेट में। वर्षा के जल में विटामिन B12 के कारण लकवा बीमारी होती है। विटामिन B12 के कमी के कारण ही एनीमिया बीमारी होती है। एनीमिया तो लोहा की कमी से होती है, ब्लड की कमी से होती है, हीमोग्लोबिन की कमी से। लेकिन विटामिन कौन? तो विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है। समझ रहे हैं बात को? विटामिन डी हड्डी से संबंधित विटामिन है, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अब विटामिन डी इसको 2 भागों में बांटो, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो विटामिन डी को बोलते हैं क्या? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलेंगे?
कैल्सीफेरॉल। D2 को क्या बोलेंगे? तो अर्गे कैल्सीफेरॉल। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था, अर्गे कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 को क्या बोलेंगे? तो कैलो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 को क्या बोलेंगे? तो कैलो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, अर्गे कैल्सीफेरॉल और कैलो कैल्सीफेरॉल। तो ये दोनों में से कोई एगो याद हो जाएगा तो कोई याद हो जाएगा कि नहीं जी? तो आगे 2 आगे है कि 3 बताओ? 2 आगे है तो आगे अर्गे अर्गे आगे आगे आगे, तो 2 के साथ अर्गे मिला देंगे तो एगो ऑटोमेटिक याद हो गया। समझ रहे हैं ना? विटामिन ई को ब्यूटीफुल विटामिन कहते हैं, सौंदर्य विटामिन। समझ रहे हैं ना? अंकुरित चना और गेहूं में विटामिन ई होती है, ये आप जानवे करते हैं। सौंदर्य विटामिन ई को कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी के साथ साथ ई को भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई और सी दोनों को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। सौंदर्य विटामिन होता है ये। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। समझ रहे हैं बात को? जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई के कारण, जनरल बात है, सब जानते हैं आप लोग। समझ रहे हैं ना? अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाई जाती है? अभी हमने बताया कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाई जाती है। क्यों? इसका रासायनिक नाम देखो, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। देखो कोब से कोबाल्ट, कोबाल्ट CO। बच्चा के चॉकलेट में विटामिन B12, वर्षा के जल में विटामिन B12, इसको नीला विटामिन कहते हैं। रंग भी इसका गुलाबी होता है, नीला होता है। विटामिन कोबाल्ट का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 से क्यों किया जाता है? तो गामा किरणें उत्सर्जित होती है, और जब गामा किरणें शरीर पर पड़ती है तो जो डेड सेल होता है उसको नष्ट कर देता है। कैंसर के उपचार के लिए कौन अक्रिय गैस? तो रेडॉन। समझ रहे हैं? ब्लड कैंसर के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो फास्फोरस 32। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? तो ल्यूकेमिया। WBC में